पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो मुंडा जनजाति की कहानी सिर्फ एक समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही संघर्ष, पलायन और पुनर्स्थापन की गौरव गाथा है। ये सिर्फ एक जनजातीय इतिहास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संरचना का एक मजबूत आधार है, जिसने खुद को हर परिस्थिति में ढाला, बचाया और जीवंत बनाए रखा। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुंडाओं से पहले झारखंड की धरती पर असुर जनजाति का राज था, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मुंडाओं का झारखंड की धरती पर आगमन कैसे और क्यों हुआ। दरअसल मुंडा समाज की जड़ें भारत के प्राचीन इतिहास में गहराई तक समाई हुई हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मुंडाओं का संबंध कोलारियन समूह से है, जिसमें संथाल, हो और अन्य जनजातियां भी शामिल थीं। पौराणिक ग्रंथों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। रामायण के लंका कांड में हरि जनजातियों का जिक्र आता है, जो गंगा के दक्षिण में मंदार पर्वत के आसपास निवास करती थी। बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये हरि जनजातियां संभवतः मुंडा और संथाल जातियों से जुड़ी थीं। इस ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो स्पष्ट होता है कि मुंडा जनजाति भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जिसने समय समय पर नई जमीन की तलाश में अपने कदम बढ़ाए। वहीं इतिहासकार शरद चंद्र राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मुंडाज एंड द कंट्री में लिखा कि मुंडा, चेरू और अन्य कोल जातियां कभी मिथिला क्षेत्र में निवास करती थीं। वहां से वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए मगध पहुंचे। पाली गांव, जिसे आज का पालीगढ़ माना जाता है, वहां कोल राजाओं के शासन के प्रमाण मिलते हैं। ये दर्शाता है कि कभी मगध क्षेत्र पर इन जनजातियों की गहरी पकड़ थी। इतिहास में ये दर्ज है कि अज्ञात बाहरी दुश्मनों ने मुंडाओं को मगध छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दुश्मन कौन थे, ये प्रश्न आज भी शोध का विषय बना हुआ है, लेकिन माना जाता है कि आर्य आक्रमणों या किसी अन्य प्रभुत्वशाली समुदाय का प्रभाव रहा होगा। इस विस्थापन के बाद मुंडाओं और संथालों के रास्ते अलग हो गए। मुंडाओं ने घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर रुख किया और छोटा नागपुर की ओर बढ़े, जो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान साबित हुआ। विस्थापन के बाद मुंडाओं ने सबसे पहले छोटा नागपुर के उमेदांडा नामक गांव को अपना पहला ठिकाना बनाया। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए भी आदर्श था। मुंडाओं की पारंपरिक मान्यता के अनुसार रीसा मुंडा के नेतृत्व में तकरीबन 21,000 मुंडा छोटा नागपुर पहुंचे और उन्होंने यहाँ एक सुव्यवस्थित समाज की नींव रखी। साथ ही मुंडाओं ने जंगलों को साफ कर कृषि प्रणाली विकसित की, छोटे छोटे गांव बसाए और एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की। उनकी सामाजिक संरचना गोत्र प्रणाली पर आधारित थी, जिसे वे किली कहते थे। किली न केवल उनकी पारिवारिक पहचान थी, बल्कि उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक भी थी। इसके अलावा मुंडा समाज की एक अनोखी विशेषता उनकी खूंट कट्टी प्रणाली थी। इस व्यवस्था के तहत गांव की भूमि व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक होती थी। हर परिवार को भूमि उपयोग का अधिकार था, लेकिन स्वामित्व पूरे गांव का होता था। ये प्रणाली उनके सामूहिक जीवन और आत्मनिर्भरता को दर्शाती थी। साथ ही बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए वे गांवों की सीमा को आग जलाकर चिन्हित करते थे। ये उनकी सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग बन गया। अब गौरतलब है कि मुंडा जनजाति का इतिहास केवल विस्थापन और संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, संगठन और सांस्कृतिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। मंदार पर्वत से छोटा नागपुर तक का उनका सफर केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की यात्रा भी थी। उन्होंने जंगलों को अपना घर बनाया, प्रकृति के साथ संतुलन रखते हुए जीवन शैली विकसित की और अपने रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखा। वर्तमान में भी मुंडा समाज अपनी पुरानी परंपराओं को सहेजे हुए है। उनकी गोत्र प्रणाली, खुटकट्टी व्यवस्था और सामुदायिक जीवन शैली उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए हुए है। आधुनिकता की दौड़ में भी ये समाज अपनी अस्मिता की लड़ाई जारी रखे हुए है। मुंडाओं ने न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बल्कि अपनी संस्कृति को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना दिया। और यही वजह है
जो इतिहास में मुंडा जनजाति को एक विशेष स्थान देता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।